आप सभी को उत्साहित करने के लिए हमारा संदेश आता चला जाता है। आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते चले जाएंगे, लेकिन आप समय देंगे और कमेंट के अंदर आप हिंदी में लिखिए। ज्यादातर लोग अनपढ़ पाए जाते हैं, जगत भर में ज्यादा लोग अनपढ़ पाए जाते हैं और इंग्लिश बहुत कम समझते हैं। हालांकि मैं भी इंग्लिश लिखा हुआ नहीं समझता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों। हालांकि मैं गुजराती और मराठी और हिंदी जानता हूं, है ना, वो मैं पढ़ सकता हूं। लेकिन आप इंग्लिश में लिख देंगे तो आपने कमेंट में क्या लिखा भाइयों, तो मैं आपके कमेंट को कैसे पढ़ सकता हूं और उसका रिप्लाई कैसे दे पाऊंगा। तो देखिए, हो सके तो आप हिंदी में लिखिए या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करके भेजिए ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं। आइए कुछ बातें करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। जैसे कि आप लाइट देख रहे हैं, इधर उधर लाइट, मेरे चारों साइड लाइट है, इसीलिए आपके सामने मैं साफ सुथरा नजर आ रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? मेरे चारों तरफ लाइट लगे हुए हैं और वो लाइट मेरे ऊपर है लगे हुए, और मैं आपके सामने पूरा क्लियर देख रहा हूं, यानी कि अंधेरा नहीं है। उसी प्रकार से दिए को खाट के नीचे नहीं रखा जाता और ना ही कोई टोकरी के नीचे रखा जाता। अगर दीवार के ऊपर अगर दिया रखा जाए तो वो आने जाने वालों को रास्ता बता सकता है। लेकिन आज संसार भर में आत्मिक रीति से जो लोग चल रहे हैं, अपने आप को छिपा कर रखा है। कहां पर? कोई लड़ाई झगड़ा पाप गलती के अंदर, कोई विचार के अंदर, कोई ठगा ठागी के अंदर, कोई झूठ के अंदर, और कोई तो डर के अंदर, कोई तो अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता है। जैसे कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आता हूं तो लोगों को जलन होता है कि आशीष राजकुमार ज्यादातर फेमस हो चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं फेमस होना नहीं चाहता। ये तो प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और जीवित वचनों को बांटने के लिए मुझे हिम्मत और ताकत दी है। बाकी लोग यानी कि शरीर और लहू के साथ झगड़ा मारतोड़ करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं, यानी कि मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक रीति से ही यार, जो सही और गलत है उसका उल्लेख देना हमारा काम है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आज संसार भर में आत्मिक विश्वासी पाने में बहुत देरी हो जाती और ढूंढते ढूंढते हमें थकान सा महसूस हो जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, और जिस इंसान के अंदर जीवित वचन काम कर जाता है वो इंसान हर बातों को अच्छी रीति से हैंडलिंग करना जानता है। अकेला भी इस बात को सुधार सकता है। आज मैं भारत देश में या फिर विदेश में जा रहा हूं, ऑनलाइन के द्वारा हर एक के मोबाइल में जा रहा हूं, और आप सभी को मैं प्यार करता हूं। जो लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरे चेहरे को देखकर आप पढ़ सकते हैं कि आपके लिए मेरे अंदर क्या नफरत है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे प्यार और मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत के खातिर आप सभी को सलूट करता हूं और प्रेज सलूट करता हूं। आपने जो कुछ भी किया वो आपकी है ना, आपकी मर्जी थी, आपके गुणे थे, आपका वरदान था, आपने प्रकट किया। लेकिन हमने जो भी किया वो हमारा वरदान था, हमारा समाचार था। हमें जैसा परखना था वैसा हमने परख लिया। मुर्गी और मुर्गा को पकड़ने से पहले दाने डाले जाते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, फिर वो आ जाता है, उसे पकड़ लेते हैं। हम असली और नकली मसीह लोगों को परखने से पहले हम उन्हें अच्छे शब्द भी बोलते हैं और बुरे शब्द भी बोलते हैं, ताकि वो कौन से शब्दों में पकड़ा जाता है। क्या मेरे बुरे शब्द बोलने के कारण वो पकड़ा गया, या फिर अच्छे शब्द बोलने के कारण पकड़ा गया? दोनों शब्द बोलकर मैं देखता हूं लोगों को। अगर मैंने उनको अनब सनब बोला, डांटा, है ना, अगर वो चिढ़ने लगे, डांटने लगे, मारतोड़ करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, वो व्यक्ति शारीरिक जीवन जी रहा है ना। अरे प्रेम तो सब कुछ सहन कर लेता है, सहनशीलता करने वाला आत्मिक विश्वासी होता है। तो आइए देखते हैं, हम खुदावन के कलामों के साथ आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। आइए देखते हैं, हालेलुया, मजा ही कुछ हो रहे यारो।
एक रेवरेंड आकर मुझे डराने धमकाने के लिए बात कर रहा था, वो गुजरात का ही है और वो अपने आप को लीडर और रेवरेंड दर्शाने के लिए कोशिश करता है। मैं उसे 5 पैसे का रेवरेंड नहीं मानता हूं, बस नामधारी हो चुका है मेरे सामने। वो अगर सुन रहा है तो उसके अंदर अगर हिम्मत होगी तो मुझे जरूर फोन करे और ताकत बता दे तुम में कितना पावर है यीशु मसीह का। फिर हम देखते हैं, है ना, तुम जीरो के मामले में गिने जा चुके हैं। हेलो, इधर सुनो, यीशु मसीह ने कहा, हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 का 1 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह यहां पर समझा रहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां पर उदाहरण दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह खेती करने वाला है, यह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर खेती करने वाला तुम्हारी खेती करने आएगा, इसका मतलब यह नहीं है। यहां पर समझा रहा है दृष्टांत देकर, सच्ची दाखलता में हूं यानी कि मजबूती यीशु मसीह है। किसान परमेश्वर यानी कि बनाने वाला, सृजन करने वाला, है ना, रूप देने वाला, मजबूती करने वाला परमेश्वर है। आइए देखते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है और ताकि और फले। जो फलता है उसे छांटता है और जो नहीं फलता उसे काटता है। समझ में आता कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, समझ में आता कि नहीं आता? क्या मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह खेती करने आया? क्या परमेश्वर खेती करने आया? बिल्कुल नहीं। यहां पर दृष्टांत दिया गया है समझने के लिए, समझदारों के लिए समझना चाहिए। जो मूर्ख लोग है डायरेक्ट नहीं समझते ना, उसे उदाहरण देना पड़ता है, उसे दृष्टांत देना पड़ता है ना। बिना दृष्टांत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जो फलता है उसे छांटता है, जो नहीं फलता उसे काटता है। आज परमेश्वर सबको जांच रहा है। आइए देखते हैं, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके कारनामे कैसे हैं। तीसरा वचन, तुम तो, है ना, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। कौन शुद्ध है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लागू कर लेता है वो व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, वो व्यक्ति का दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वचन को नहीं मानता, नहीं सुनता, उसका दिमाग की हालत एकदम फ्रेश नहीं है, एकदम कीचड़ पट्टी वाला, ना समझ होता है। दूसरे का सहारा लेने के बाद में भी सुधारा नहीं होता उसका, है ना, हो ही नहीं पाता है। ना समझ लो, कुछ नहीं सुधार पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, सस्ता में अगर जुड़े रहेंगे उससे दगाबाजी, ये सस्ता वो सस्ता, दगाबाजी, प्रॉपर्टी के ऊपर दगाबाजी हो रहा है हमारे गुजरात में भी। झूठ के ऊपर झूठ, एक सस्ता नहीं कई सस्ता के साथ जुड़कर पगारे खा रहे हैं। जितनी भी देश विदेश से सस्ता है, कई जगह से सस्ता आप लोगों ने गुजरात के अंदर खोल रखी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो सस्ता पक है सब लोग सुन लो। गुजरात के अंदर ज्यादातर 2-2, 3-3, 5-5 सस्ता के अंदर जुड़कर सेवा कर रहे हैं सेवक लोग। ध्यान पूर्वक उनको मदद करने वाले सावधानी पूर्वक उन्हें चेक करो, फिर मदद करो उन्हें, वरना फंस जाओगे, तुम लोग ठगे जाओगे। और लाड़ प्यार ज्यादा है, समझ ले, लाड़ प्यार ज्यादा है। साहब करेंगे, सब्जी करेंगे, साफ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, है ना, आपको उठाकर घूमेंगे, ऐसे लोग हैं। और प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे कि बाप मोदी जी को स्वागत नहीं किया जाता है, उससे ज्यादा रेवरेंड बिशपों को, वक्ताओं को स्वागत किया जा रहा है ना। तो ये सब कुछ बाइबल के अनुसार नहीं हो रहा है, सब बाइबल से बाहर हो रहा है। तो समझ लीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो जरूर फोन करें और प्यार मोहब्बत के साथ आइए, प्यार मोहब्बत के साथ हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत से बातें सुधारेंगे। या मार तोड़ करने वाले हमारे पास बिल्कुल नहीं आना, है ना, क्योंकि हम अभी कैमरा लगाने वाले, घर के आगे पीछे कैमरा लगने वाला है,
समझ में आता कि नहीं आता? घर के आगे पीछे समझ लीजिए कैमरा तो लगा, सामने तो कैमरा लगाई, हमारे घर के आगे रोड के ऊपर कैमरा लगाई। बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर हंगामा हुआ था, कैमरा लगाए। अगर उस बात को हम और आगे ज्यादा बढ़ाना चाहें तो कैमरा खोल सकते हैं, पूरा गाड़ी का नंबर भी है उस कैमरे के अंदर, पूरा गाड़ी का नंबर भी आ चुका है, वो कौन व्यक्ति था कौन नहीं था वो सब कैमरे के अंदर कह दे, क्योंकि रोड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। आने वाले दिन में हम भी कैमरा घर के अंदर भी लगाएंगे, आगे पीछे भी कैमरा लगाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग खराब बात में क्यों यार समय बिताएं? हमें अच्छी बात में समय बिताना है, सुधारा करने में हमें समय बिताना है, खराब बात में हम समय नहीं बिताना चाहेंगे। और ऐसा गुंडागर्दी मारपीट करने वालों के साथ हम रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। समझ में आता है कि नहीं? जरूर हम परखेंगे, जरूर अच्छी बात बोलकर, बुरी बात बोलकर, अच्छे शब्द बोलकर, बुरे शब्द बोलकर जरूर हम परखेंगे लोगों को, है ना। हम परख के आपके सामने रखते चले जाएंगे, कौन झूठा है कौन सही है हम बताते चले जाएंगे बाइबल के अनुसार। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।